नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपनी शिक्षा में। मैं हूं आपके साथ अजीत नाइक। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के कंपैरेटिव एग्ज़ाम में हमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हमसे एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से वे प्रश्न हैं जहाँ से हमें संविधान से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो पर बनते हैं और इस चीज़ को समझते हैं। संविधान से रिलेटेड प्रश्नों में प्रथम प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। सेकेंड क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर होगा बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यह टेम्पररी चेयरमैन थे। तीसरा प्रश्न है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका 4 ऑप्शन में सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट चेयरमैन किसे बनाया गया। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसा कि दोस्तों हमने पहले अस्थायी अध्यक्ष जो टेम्पररी चेयरमैन थे उनका नाम पढ़ा सच्चिदानंद सिन्हा, उसके बाद जो परमानेंट चेयरमैन हुए वो कौन हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पांचवा प्रश्न, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया। तो सही आंसर होगा दोस्तों 26 नवंबर 1949। छठा प्रश्न, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था। तो सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। सातवां प्रश्न आपका है, भारत कब गणतंत्र बना। इंडिया बिकम अ रिपब्लिक कब बना। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को। आठवां प्रश्न है, संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोल की संज्ञा दी गई है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी प्रस्तावना। 9वां प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। जो भी हमारा राष्ट्रगान है संविधान के द्वारा उसे कब स्वीकृति मिली थी, 24 जनवरी 1950 को। 10वां प्रश्न है, नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कितनी है। तो सही आंसर होगा 6। क्योंकि दोस्तों फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार हैं उनमें 7 थे, लेकिन उसमें एक था संपत्ति का अधिकार जिसे हटा दिया गया है। तो अभी वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। 11वां प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार राइट ऑफ प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। तो सही आंसर होगा 44वें संशोधन अधिनियम के तहत। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न पढ़ा था, जो 7 मैंने कहा था उसमें से एक हटा दिया गया, वह था कौन, संपत्ति के अधिकार को। तो इसे किस अवधि के अंतर्गत हटाया गया, 44वें संशोधन अधिनियम के तहत इसे हटा दिया गया। तो अभी हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं, 6। 12वां नंबर प्रश्न है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों को, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय भी होता है, उच्चतम न्यायालय भी होता है। तो इस अवधि में यह दोनों ही होंगे। 13वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। सही आंसर होगा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मतलब लोगों के लिए राज्य से संबंधित उसकी अवधारणाएं कहाँ पर होती है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, तो इनसे पूछे जा सकते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व में होती है।
इसी प्रकार से 15 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह क्या कर सकता है, समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, या फिर पर्यावरण की रक्षा करे, या फिर ग्राम पंचायतों का संगठन करे, या फिर डी लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। तो सही आंसर होगा ग्राम पंचायतों का संगठन करे। आर्टिकल 40 हमें यही बताता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करे। 16 नंबर प्रश्न, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, रूस, जर्मन, फ्रांस, चीन। तो सही आंसर होगा रूस। क्वेश्चन 17, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या? तो आंसर होगा 11। क्वेश्चन 18, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? तो आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति से। क्वेश्चन 19, भारतीय संविधान की शक्ति किसमें निहित है? संसद में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, या फिर मंत्रिमंडल में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति में। क्वेश्चन 20 या क्वेश्चन 20, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? तो 4 ऑप्शन में आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यानी कि आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा के दोनों सदनों के सदस्य एवं राज्यों के विधान सभाओं के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? तो हाँ, जी हाँ दोस्तों, 5 वर्ष का होता है। प्रश्न 22, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमण्य, अप्रत्यक्ष मतदान, ये सभी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि राष्ट्रपति पद का चुनाव में ये सभी भाग लेते हैं, तो ऑप्शन डी होगा ये सभी। प्रश्न 23, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? तो मतलब कि किसी प्रकार का जब वो खड़े हुए राष्ट्रपति चुनाव में, तो किसी प्रकार का उनके ऑपोजिशन में कोई खड़ा नहीं था, तो वे राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, किसी के द्वारा नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आपको पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो यानी सेना प्रमुख कौन होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति। क्योंकि दोस्तों कार्यपालिका के समस्त एक आधिकारिक रूप में राष्ट्रपति ही होता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? यानी कि इससे पहले वाले सवाल में भी मैंने आपसे बोला कि कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो आंसर सही होगा राष्ट्रपति, यानी यह सेना प्रमुख के रूप में भी माने जाते हैं। इसी प्रकार से 27वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं कौन? 4 ऑप्शन है, तो इसमें सही आंसर होगा सी, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। 28 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ये दोस्तों बहुत ही वाइटल क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है एग्जाम्स में कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा 12 को वो मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल। दोस्तों ये बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल होता है, तो आपको यह चीज़ को बताना है।
तो इसका सही आंसर होगा राज्यसभा, ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी हमारे जैसे कि लोकसभा है उसे लोअर हाउस कहा जाता है और जो राज्यसभा है उसे क्या कहा जाता है, अपर हाउस। यहाँ पे गड़बड़ मत होइएगा कि मतलब लोकसभा बड़ा है तो वहाँ पे आपको अपर हाउस देना है, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। तो भारतीय संसद के पार्लियामेंट के ऊपरी सदन यानी कि अपर हाउस किसे कहा जाता है, तो राज्यसभा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप सभी को देना है, कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों यही थे संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने एकत्रित किए थे। और भी क्वेश्चन से अगर आप सभी को चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों संविधान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको SSC MTS के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो हाल ही में अक्टूबर में MTS का जो पिछला वाला जो फॉर्म फिलअप किए थे तो उसका एग्ज़ाम अब होने वाला है, तो हमें 22 के लिए प्रिपेयर करना है, जो कि जनवरी और फरवरी के बीच में होगा। तो आई होप दोस्तों कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए इसे आगे भी बढ़ाइए, ताकि सभी को जानकारी मिले और सभी आगे बढ़े। तो अभी के लिए बस, आप सभी का जय हिंद।